सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेस, यानी कि लेंसेस के अंदर इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे। जिसमें भी खास करके आज हम लोग कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का हम लोग यूज़ करेंगे और देखेंगे कि ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनती है। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज़फुल जो हमारे लिए चीज़ होगी वो होगी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे कि आपको पता ही है कि पिछले लेक्चर में मैंने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बताए थे। उन्हीं लॉज की मदद से हम लोग इमेज को बनते हुए देखेंगे, राइट। और हमें करना इसके अंदर कुछ भी नहीं है कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा उसके आसपास अलग अलग पोजीशंस पर अलग अलग जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा उसको हमें रखना है और फिर इमेज को ऑब्जर्व करना है और उस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करना है। तो बहुत मुश्किल नहीं है, आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस लेंगे जिसके अंदर आप लोग देख सकते हो कॉन्वेक्स लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर है, 2 फोकस पॉइंट है और यहाँ पर आप 2F लिखा हुआ देख सकते हैं। ये एक्चुअल में C है, लेकिन इस चीज़ का आप लोगों को याद रखना है कि जब भी आप लोग लेंसेज की बात करते हो तो वहाँ पर आप लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह इस 2F का यूज़ करते हो। भाई सिंपल सी बात है कि जो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो आपके ऑप्टिकल सेंटर की दूरी रेडियस होती है उसी का आधा आपका फोकस पॉइंट होता है, फोकल लेंथ होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर C को सिर्फ 2F लिख दिया है, ठीक है। लेकिन जब आप मिरर की बात करते हो तब C का यूज़ करते हो, तो इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो आपके सामने ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब हम क्या चाहते हैं कि इसके ऊपर इमेज बने। तो सबसे पहला जो हम लोग इसके अंदर केस लेंगे उसमें हम लोग ये मान के चलेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट पड़ा है वो इस लेंस से इनफाइनाइट दूरी पे पड़ा हुआ है, करेक्ट। यानी कि इनफाइनाइट दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट है और उसमें से जो लाइट रेज हैं वो आएंगी और इस लेंस से आके टकराएंगी और उसके बाद इमेज बनेगी। तो अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पर पड़ा हुआ होता है तो उसमें से आने वाली लाइट रेज कैसी आती हैं, वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती हुई आती है। ये बात हम लोग जानते हैं, राइट, ठीक है। तो इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट में से लाइट रेस पैरेलल चलती हुई आएंगी और इस इंटरफेस से टकराएंगी। और अब हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्शन के पहले रूल के हिसाब से जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती हुई आती है उसके साथ क्या होता है, वो फोकस पॉइंट से गुजरती है। यानी कि सारी की सारी लाइट रेस जाके फोकस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो इसका मतलब इनफाइनाइट दूरी पर पड़े हुए उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इस फोकस पॉइंट पर आके बनेगी। कोई दिक्कत नहीं है, पहले रूल के हिसाब से हम लोगों ने देखा है, ठीक है। तो अब इस जो इमेज की है इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक हो गई। पहली करेक्टरिस्टिक यानी कि इस इमेज की लोकेशन क्या है, फोकस पॉइंट है। इसका साइज कैसा है, पॉइंट साइज है, ठीक है। इसका ओरिएंटेशन कैसा है, पॉइंट साइज है, करेक्ट। और ये इमेज रियल है या फिर वर्चुअल है, कैसी है, क्योंकि ये रियल लाइट रेज की मदद से बन रही है, यानी कि रियल लाइट रेज आगे इंटरसेक्ट कर रही है। और अगर आप लोग यहाँ पे कोई स्क्रीन या कागज़ भी रखते हो तो उसकी इमेज आपको देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब ये एक रियल इमेज बनेगी। देखिए, रियल इमेज हमेशा रियल लाइट रेज के इंटरसेक्शन से बनती है और वर्चुअल इमेज हमेशा वर्चुअल लाइट रेज यानी कि इमेजिनरी लाइट रेज के इंटरसेक्शन से बनती है। ये चीज़ पहले मैं बता चुका हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाता है। तो ये हो जाती हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स इस इमेज की जो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे पड़ा हो उससे बनने वाली इमेज की, करेक्ट। देखिए, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपको। ऐसा ही केस हम लोगों ने मिरर के अंदर लिया था, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका पहला केस। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे केस में जो ऑब्जेक्ट है उसको इनफाइनाइट दूरी पे नहीं रखेंगे, उसको फाइनाइट दूरी पे रखेंगे, लेकिन ये 2F से थोड़ा सा दूर होगा, यानी कि कुछ यहाँ पर। तो इस ऑब्जेक्ट का नाम आप लोग देख सकते हैं कि हमने AB दे दिया है जो कि 2F से थोड़ा सा दूर पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग चाहते हैं कि इससे लेंस में एक इमेज बने। तो सबसे पहले A जो आज का पार्ट है, इस A में से एक लाइट रे निकलेगी जो कि आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और पैरेलल जाने वाली लाइट रे फोकस पॉइंट से होके गुजर जाएगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरी जो लाइट रे A में से ही निकलेगी, क्योंकि एक लाइट रे की मदद से तो बताया नहीं जा सकता इमेज कैसी है। आप लोग जानते हो कि हमारी जो आँख है या फिर ब्रेन है उसको कम से कम 2 लाइट रे चाहिए तब जाके वो बताएगी कि कहाँ पे आपकी इमेज बन रही है। तो इसी A में से एक और लाइट रे निकलेगी जो कि इस बार ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई गुजरेगी। अब एक रूल था कि अगर कोई लाइट रे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरती है तो वो बगैर किसी डेविएशन के सीधे निकल जाती है। तो ये लाइट रे भी बिल्कुल सीधी निकल जाएगी और एक इंटरसेक्शन पॉइंट बनाएगी इस लाइट रे के साथ जो कि यहाँ बनेगा। कोई दिक्कत।
तो इसका मतलब इन दोनों लाइट रेज की मदद से हमारी आंख बता सकती है कि इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट ए की इमेज बन रही है, तो इसको ए डैश नाम दे देंगे। ठीक है, अब बी की इमेज कहाँ बनेगी? बी की इमेज ऑब्वियस सी बात है कि बी में से एक लाइट रे निकलेगी जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरेगी, सीधे निकल जाएगी, तो इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बी की इमेज बनेगी। लेकिन कहाँ बनेगी? तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग परपेंडिकुलर बढ़ा के देखेंगे तो हमें बी डैश यहाँ कहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस ए बी की जो इमेज है ए डैश बी डैश हमें यहाँ मिल गई। हमें देखना है कि इस इमेज की क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या करेक्टरिस्टिक है। तो देखिए, इमेज की लोकेशन कहाँ है? बिटवीन फोकस पॉइंट एंड 2F। कोई दिक्कत है? नहीं है। रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है? रियल इमेज है, क्योंकि रियल लाइट रेज आ रही हैं। ठीक है, इसका ओरिएंटेशन कैसा है? उल्टी बनी है, तो इसको आप लोग लिखोगे इन्वर्टेड इमेज। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इस इमेज का साइज कैसा है? अगर आप लोग गौर से देखोगे तो आपको इस ऑब्जेक्ट से इस इमेज का साइज थोड़ा छोटा नजर आ रहा होगा, तो आप लोग लिखोगे साइज इज डिमिनिस्ड, यानी कि साइज जो है वो छोटा हो गया है इमेज का। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो इसका मतलब इस ए बी ऑब्जेक्ट की जो ये इमेज बनी है ए डैश बी डैश, उसकी करेक्टरिस्टिक ये हो जाती है। बात करते हैं तीसरे केस की। इस बार हम लोग इस ऑब्जेक्ट को उठा के थोड़ा और आगे ले आएंगे, सीधा 2F पे ही रख देंगे। 2F पे ए बी रख दिया ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है। देखिए, खास केसेस को ध्यान से देखना। इसके अंदर से भी ए में से एक लाइट रे निकलेगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और पैरेलल जाएगी तो इसका मतलब इंटरफेस से टकराने के बाद ये फोकस पॉइंट से गुजर जाएगी। कोई बात नहीं। इसी ए में से एक और लाइट रे निकलेगी जो कि ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी और बगैर डेविएशन के आगे बढ़ जाएगी, और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा कुछ यहाँ पे। तो इसका मतलब ए की इमेज ए डैश बनी यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि इस बी की भी इमेज बने, तो बी में से लाइट रे निकली जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरी और सीधी निकल गई, यानी कि परपेंडिकुलरली जो आप लोग देखोगे तो यहाँ पे कहीं बी डैश बनेगा। तो इसका मतलब ए बी की इमेज ए डैश बी डैश बन गई है। बहुत खास केस है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखिए, इमेज की लोकेशन कहाँ पर है? 2F पर है, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इस 2F पे बना, और जो आपका जो इमेज है वो इस 2F पे बनी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मिरर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट सी पर रखा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो इमेज ठीक उसके नीचे बिल्कुल उसी के साइज की बनती है, उल्टी। करेक्ट? तो यहाँ पर भी यही हुआ है, बस ऑब्जेक्ट इस 2F पर है, इमेज इस 2F पर है। रियल होगी कि वर्चुअल होगी? भाई ऑब्वियस सी बात है, रियल लाइट रेस की मदद से बन रही है तो रियल इमेज बनेगी। बिल्कुल ठीक है। ओरिएंटेशन कैसा है? सीधी है कि उल्टी है? उल्टी है, तो आप लोग लिखोगे इन्वर्टेड इमेज। ठीक है। और इसका साइज कैसा होगा? साइज देखिए, बिल्कुल जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतने ही साइज की इमेज बनेगी, यानी कि इस मिरर के सामने अगर आप 2F पोजीशन पे खड़े हो जाओ तो आपको उतनी ही बड़ी इमेज दिखेगी जितने बड़े आप लोग खुद हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये खास केसेस को आप लोगों को याद रखना चाहिए। और बात करते हैं चौथे वाले केस की। इस बार हम लोग क्या करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है उसको उठा के थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे, यानी कि इस बार ऑब्जेक्ट पड़ा होगा 2F और फोकस पॉइंट F के बीच में ए बी। छोटा सा ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार भी यही होगा कि ये बिल्कुल खास केस है, इसको भी देखना ध्यान से, कि ए में से एक लाइट रे निकली जो कि पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, और इंटरफेस से टकराने के बाद फोकस पॉइंट से निकल गई। दूसरी लाइट रे ई से आपकी जो ए से निकली है वो आपकी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर पे, और ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी तो बगैर डेविएशन के आगे बढ़ जाएगी, बढ़ गई। तो दोनों ने इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ बनाया? यहाँ बनाया। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर ए की इमेज ए डैश बन के तैयार हो गई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरीके से बी की इमेज भी आपको आपके इस प्रिंसिपल एक्सिस पे बी डैश कुछ यहाँ मिलेगी परपेंडिकुलरली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि ए बी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है ए डैश बी डैश ये बन गई। इसकी करेक्टरिस्टिक देखिए, इमेज की लोकेशन कहाँ पर है? इमेज की लोकेशन है 2F से थोड़ा सा आगे बनी है और लेंस के दूसरी तरफ बनी है, ये मतलब यहाँ पे बनी है। यानी कि अगर आप लोग 2F और F के बीच में ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसकी इमेज 2F के भी आगे बनेगी। कोई दिक्कत नहीं है। ये
इमेज रियल है कि वर्चुअल है? रियल है, क्योंकि ये रियल लाइट रेस की इंटरसेक्शन से बन रही है। ठीक है, इस इमेज का जो ओरिएंटेशन है वो कैसा होगा? क्योंकि ये इमेज उल्टी बन रही है तो आप लोग लिखोगे कि इमेज इज इनवर्टेड। ठीक है, अब बात करते हैं इसके साइज की। साइज कैसा है? अगर आप गौर से देखेंगे कि इसका साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ा बड़ा है, तो इसका मतलब इस केस में क्या हुआ कि जो इमेज है वो मैग्नीफाइड कर गई है, यानी कि लार्ज हो गई है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप लोग कोई ऑब्जेक्ट इस 2f और फोकस पॉइंट f के बीच में रखते हो तो उसकी इमेज ये बनेगी, और इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होगी वो ये कुछ होगी। ठीक है, अब इसके बाद लेते हैं हम लोग अगला केस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। इसके बाद के दो केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को उठा के थोड़ा और आगे ले जाएंगे, यानी कि इस बार ऑब्जेक्ट को हम लोग रख देंगे फोकस पॉइंट एफ के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब ये छोटा सा ऑब्जेक्ट ए बी रखा हुआ है एफ के ऊपर। अब देखिए, इसमें से इस ए में से एक लाइट रे निकलेगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल चलेगी और इंटरफेस से टकरा के फोकस पॉइंट से गुजर जाएगी इस डायरेक्शन में। कोई दिक्कत नहीं है। वहीं दूसरी लाइट रे जो ए से निकलेगी वो भी ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी और कुछ इस तरीके से आगे बढ़ जाएगी। अब यहां पर आप लोग देख सकते हो कि दोनों की दोनों लाइट रेस का कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट बना ही नहीं, मतलब कि दोनों की दोनों लाइट कुछ इस डायरेक्शन में बिल्कुल आगे बढ़ गई। अब ये दोनों लाइट रेस जो हैं वो पैरेलल हैं। अब आप लोग बेसिक मैथ्स के अंदर 9th-10th की मैथ्स में ये चीज़ पढ़ते हो कि जब भी कोई दो लाइंस जो कि पैरेलल चलती हैं एक दूसरे के, वो कहाँ जाके इंटरसेक्ट करती हैं? इन्फिनिटी पे, यानी कि वो कभी इंटरसेक्ट करती ही नहीं है एक तरीके से। करेक्ट? तो इसका मतलब अगर मैं इसे बिल्कुल आगे तक ले जाऊं या फिर पीछे की तरफ भी बढ़ाऊं तो भी मुझे पैरेलल लाइन ही मिलेगी। तो इसका मतलब इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? इनफाइनाइट पे बनेगी। करेक्ट? देखिए, जब हम लोगों ने क्या किया था, जब पहला वाला केस लिया था जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था, उस पे से जो लाइट रेस चलती हुई आ रही थी, उसकी जो लाइट मतलब इमेज थी वो कहाँ बन रही थी? उसकी इमेज बन रही थी फोकस पॉइंट पे। इस बार क्या हो रहा है कि फोकस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी? उल्टा, यानी कि कहाँ पर? इनफाइनाइट पे बनेगी। यानी कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखें, इन इमेज की लोकेशन इनफाइनाइट, इमेज का टाइप रियल है कि वर्चुअल है पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इमेज है वो तो इनफाइनाइट पे बन रही है, इसलिए आप लोग लिखोगे अनडिफाइंड। इमेज का ओरिएंटेशन अनडिफाइंड, यानी कि अननोन। इमेज का साइज भी आप नहीं बता सकते क्योंकि इनफाइनाइट पे जाके बन रही है, तो आप लोग लिखोगे साइज भी अनडिफाइंड। तो ये एक स्पेशल केस है, पहला वाला भी था और ये वाला भी है, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि अनडिफाइंड है पूरा इमेज। करेक्ट? यानी कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फोकस पॉइंट पे दिख जाए तो आप लोग सीधे सीधे लिख सकते हो कि जो इमेज है वो बिल्कुल अनडिफाइंड है। ठीक है, और इसके बाद आता है इसका लास्ट केस, लेकिन लास्ट बट नॉट लीस्ट और बड़ा कमाल का केस है और इंपॉर्टेंट केसेस को ध्यान से देखना कि इस बार हम लोग ऑब्जेक्ट को और थोड़ा आगे ले जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट इस बार होगा फोकस पॉइंट और लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यानी कि फोकस पॉइंट और एफ आपका जो लेंस है उसके बीच में। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर कहीं मैंने छोटा सा ऑब्जेक्ट ए बी रख दिया है। ठीक है साहब, इस ए में से पहली लाइट रे निकलेगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और इंटरफेस से टकरा के कहाँ से गुजरेगी? आपकी फोकस पॉइंट से गुजरेगी, गुजर गई। दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी और वो बिल्कुल सीधे बगैर डेविएशन के निकल जाएगी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि लाइट रेज मिल नहीं रही हैं, उल्टा लाइट रेज पैरेलल भी नहीं है, वो अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर जा रही हैं और आगे तक चले जाओगे तो बिल्कुल ही अलग हो जाएंगी। तो अब हम लोग कैसे देखेंगे इमेज? तो इसमें हमें हमारे ब्रेन का यूज़ करना पड़ेगा, मतलब आई जो है अपने फंडे का यूज़ करेगी, यानी कि आँख क्या करेगी, ये जो आपकी दोनों लाइट रेज है इनको बैक ट्रैक पे ले जाएगी, यानी कि पीछे की तरफ बढ़ा देगी। और पीछे की तरफ बढ़ाने के बाद क्या होगा कि जब दोनों लाइट रेज आगे बढ़ेंगी तो आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा और उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे बनेगी ए की इमेज ए डैश। और इसी तरीके से बी की जो इमेज कहाँ बनेगी? वो बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस पे। अगर आप इसका परपेंडिकुलर लेंगे तो बी डैश यहाँ बनेगी। तो मतलब इस छोटे से ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इसी साइड में पीछे की तरफ इसके हमें बनती हुई नजर आ रही है, जिसको कहेंगे ए डैश बी डैश। समझ रहे हैं आप लोग कि जब ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पॉइंट और लेंस के बीच में रख दिया,
तो इसकी क्या करेक्टरिस्टिक हुई कि इमेज की लोकेशन देखिए कि इसी तरफ मतलब बिहाइंड द ऑब्जेक्ट कहीं पे भी आपकी इमेज बन सकती है। अगर आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे बढ़ाओगे तो हो सकता है ये इमेज भी थोड़ा आगे बढ़ जाए, ठीक है, उसके साइज में थोड़ा फर्क आ जाए। तो मतलब इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट के पीछे और इससे बड़ी बनेगी। समझ रहे हैं? तो ये इमेज कैसी है, वर्चुअल है कि रियल है? आप लोग देख सकते हैं कि ब्रेन ने क्या किया है कि इमेजिनरी रूप से इस पूरी की पूरी लाइट रेस को पीछे बढ़ाया है। तो इसका मतलब ये जो इमेज बनेगी ये भी वर्चुअल बनेगी और ये इमेज सीधी बनेगी। मतलब इसका जो ओरिएंटेशन कैसा होगा, पोर्ट्रेट होगा, यानी कि बिल्कुल सीधी, उल्टी नहीं बन रही है इस बार ये। और इसका साइज कैसा है? अब इसका साइज अगर आप लोग देखोगे तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में तो काफ़ी बड़ा निकल के आया है। यही इसकी खास बात है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके साइज को आप लोग लिखोगे मैग्नीफाइड या फिर लार्ज साइज। तो इससे आपको क्या समझ में आया? इससे आपको ये समझ में आया कि अगर कॉन्वेक्स लेंस में फोकस पॉइंट से थोड़ा पास जाके, मतलब फोकस पॉइंट से भी आगे जाके अगर कोई ऑब्जेक्ट आप देखते हो तो वो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो आपको काफ़ी बड़ी नज़र आती है। तो इसीलिए जिन लोगों को पास की चीज़ें देखने की तकलीफ होती है ना, वो लोग इस लेंस का यूज़ करते हैं। मतलब वो लोग क्या करते हैं कि देखिए वो जो है पढ़ नहीं पाते हैं, मतलब कोई पास में कोई चीज़ हो तो उसे पढ़ नहीं पाते, तो वो ये चश्मा लगाते हैं, मतलब पावर वाला लेंस लगाते हैं। तो उस लेंस से उन्हें वो ऑब्जेक्ट बड़ा दिखता है, करेक्ट। तो इसका मतलब जिन लोगों को पास की जो नज़र की दूरी की वो होती है, परेशानी होती है, उनके लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से इसका यूज़ मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर भी किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला जो केस है वो आपको इस लेंस का यूज़ भी बताता है। बाकी अगर आप लोग इमेज को पीछे ले जाते जाओगे तो आप लोग देखोगे इमेज जो है हमेशा उस तरफ बन रही है, लेंस के उल्टी बन रही है, कभी छोटी बन रही है, कभी बड़ी बन रही है, ठीक है। तो मेनली ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको आप लोगों को याद रखना है। सो आई होप आपको ये कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जो आपकी इमेज फॉर्मेशन है वो समझ में आई होगी, इसके सारे केसेस समझ में आए होंगे, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट केस है, ये पूछ लिए जाते हैं, इसको आप लोगों को बार बार करके देखना है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई सवाल आता है, कोई क्वेश्चन आता है, या फिर हमसे ही कोई गलती हो जाती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।